पॉइंट देखेंगे हमारा अशुद्धियों के संशोधन। ठीक है, संशोधन की विधियां देखेंगे। अंकों को काट कर ठीक करना, बही खातों में हुई त्रुटियों को सुधार करने के लिए गलत प्रविष्टियों को काटकर या रबर या ब्लीचिंग पाउडर से मिटाकर उचित नहीं है, क्योंकि खाता बही में समय समय पर विक्रय कर, आयकर निर्धारण हेतु संबंधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि काटापीटी अधिक होती है तो ऐसे में खाता बही अविश्वसनीय मानी जाती है। न्यायालय भी साक्ष्य के रूप में इस पर भरोसा नहीं करता। इस कारण इस विधि द्वारा अशुद्धियों का संशोधन करना उचित नहीं है। ठीक है, संशोधन की विधियां दी हुई है, लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अगर हम लोग काट के अंकों को काट के उसको फिर से ठीक करते हैं तो हमारे लिए वो सही नहीं है और न्यायालय द्वारा भी इसका विरोध किया जाता है। फिर अगला है खातों में सीधी प्रविष्टि करके संशोधन करना। जिन त्रुटियों का प्रभाव केवल एक खाते पर पड़ता है, इस अशुद्धि को यदि उद्धृत खाते में नहीं लिखा गया है तो सीधे उसके खाते में सुधार दिया जाता है। पूर्व में जनरल प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मेहता जी के खाते में 200 रुपये कम जमा हुए तो उसके खाते में 200 रुपये बढ़ा करके देना चाहिए। ठीक है, अगला है फिर उसमें है नकल बही में संशोधन प्रविष्टि करके खतौनी करना। फिर इसमें सिद्धांत पहले पंजी प्रविष्टि करना सर्वोत्तम है। तलपट के अंदर की राशि को सर्वप्रथम पंजी प्रविष्टि करके उद्धृत खाते में डाल देना चाहिए। तत्पश्चात जैसे ही भूलें ज्ञात हो जाती हैं वैसे वैसे प्रत्येक भूल की पंजी प्रविष्टि करना चाहिए। इस पंजी प्रविष्टि को संशोधन पंजी प्रविष्टि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहला हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कहता है, निम्नलिखित अशुद्धियों के संशोधन के लिए जर्नल प्रविष्टि कीजिए। भवन बेचने की राशि 1000 रुपये विक्रय बही में लिख दी। चलिए अब इसके अंतर्गत हम प्रविष्टि करते हैं। आप लोग ऐसे ही कॉलम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज का। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठांक, विकलन राशि, समाकलन राशि। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भवन बेचने की 1000 रुपये की राशि विक्रय बही में लिख दी गई है। ठीक है, अब उसे विक्रय बही में लिख दी गई है तो उसे सुधार कैसे करेंगे। विक्रय खाता विकलन भवन खाते से 1000 रुपये। ठीक है, नीचे देखेंगे भूल से विक्रय खाते में लिखी गई त्रुटि का सुधार। ठीक है, अगर हम लोग कोई गलत एंट्री कर लिए तो उसको सुधार कैसे करेंगे। विक्रय खाता विकलन भवन खाते से 1000 रुपये। अगला देखेंगे 2000 की मशीन क्रय की जिसकी राशि मरम्मत खाते में लिख दी। ठीक है, मशीनरी क्रय की है और इसके मरम्मत खाते में लिख दिया गया, तो इसको कैसे ठीक करेंगे। मशीन खाता विकलन मरम्मत खाते से, क्योंकि ये मरम्मत की राशि है, क्योंकि ये मशीन की राशि है ना, तो इसको कैसे करेंगे। मशीन खाता विकलन मरम्मत राशि से यंत्र के क्रय की रकम भूल से मरम्मत खाते में लिख दी जाने पर 2000 रुपये। अगला है फर्नीचर क्रय किया 3000 रुपये जिसकी राशि क्रय खाते में लिख दी गई, तो इसका क्या होगा। इसको कैसे सुधारेंगे हम लोग। फर्नीचर खाता विकलन क्रय खाते से 3000 रुपये। अगला है नितिन से 4000 प्राप्त 4000 रुपये ब्याज के उसके व्यक्तिगत खाते में लिखे गए, तो अब उसको सुधारेंगे कैसे। नितिन खाता विकलन ब्याज खाते से 4000 रुपये। अगला है 1500 की शशि के खाते को नाम करने के स्थान पर सुधा के खाते से नाम कर दिया गया, तो कैसे होगा। इसको सुधारेंगे तो शशि विकलन सुधा से 1500 रुपये। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। निम्नलिखित अशुद्धियों के संशोधन प्रविष्टि कीजिए। विनोद को 400 रुपये का विक्रय किया किंतु उसके खाते में 250 रुपये खताया गया, तो कैसे करेंगे। बाकी के हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। विनोद खाता विकलन उद्धृत खाते से 150 रुपये, विनोद के खाते में 150 रुपये विक्रय के कम खताए संशोधन, ये हमारा संशोधन हुआ ना। अगला है विनोद को 400 रुपये का विक्रय किया किंतु उसके खाते में 450 रुपये लिखे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लिख दिए, तो उद्धृत खाता विकलन विनोद खाते से 50 रुपये।
फिर अगला है विनोद को 400 रुपये का विक्रय किया किंतु उसके खाते में समाकलन पक्ष में 400 रुपये में लिख दिया। तो ये कैसे होगा? विनोद खाता विकलन उद्धृत खाते से 800, क्योंकि 400 रुपये क्या हम लोग उसके समाकलन में लिख दिए, समाकलन में लिखे हैं तो -400 हुआ है, तो हम लोग उसको -400 को हटाने के लिए +400 एक बार करेंगे और 400 जो उसकी राशि उसको दर्शाएंगे। ठीक है, क्यों? समझ आया ना? देखो उसके समाकलन में 400 कर दिया, मतलब विनोद के माइनस पॉइंट में चले गए 400 रुपये, तो उसको हटाने के लिए हमको 400 को 2 बार प्लस करना पड़ेगा, तभी हमारी राशि इक्वल आएगी। ठीक है, अब देखेंगे विनोद को 400 रुपये का विक्रय किया किंतु उसके खाते में समाकलन पक्ष में 420 रुपये लिख दिए गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? विनोद खाता विकलन उद्धृत खाते से 820 रुपये। क्यों? 400 रुपये हम लोगों को उसको विक्रय किया लेकिन 420 लिख दिया, तो उसको दोनों राशि को प्लस करके हमारा आएगा 820 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर। क्या लिखा है? ये आपका मोस्ट IMP एग्जाम्पल है। हम लोग इसके अंतर्गत प्रविष्टियाँ देखते हैं। पहला दिया हुआ है 200 रुपये के कार्यालयीन विद्युत व्यय निर्माण खाते में लिख दिए गए हैं, तो इसको कैसे सुधारेंगे? विद्युत व्यय खाता विकलन निर्माण खाते से 200 रुपये। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जो विकलन नहीं किए हैं। ठीक है, क्या होना था? विकलन कार्यालयीन विद्युत व्यय विकलन होना था, लेकिन क्या हुआ? निर्माण खाता, तो उसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कार्यालयीन विद्युत व्यय विकलन करेंगे, निर्माण खाते से माइनस करेंगे उसमें। ठीक है, 5000 रुपये भवन निर्माण की मजदूरी का भुगतान किया किंतु त्रुटिवश मजदूरी खाते में लिख दिया गया, तो इसको कैसे सुधारेंगे? भवन खाता विकलन मजदूरी खाते से 5000 रुपये। अगला है 500 रुपये का फर्नीचर क्रय किया, क्रय खाते में नाम कर दिया, तो हम लोगों ने फर्नीचर क्रय किया और क्रय खाते में उसको डेबिट कर दिया, तो उसको कैसे करेंगे? विक्रय विकलन करेंगे, इसमें फर्नीचर विकलन करेंगे क्रय खाते से। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 1000 की पुरानी मशीन बेची और विक्रय खाते में उसको जमा कर दिया, विक्रय खाते में जमा कर दिया, तो क्या होगा इसमें? विक्रय खाता विकलन मशीन खाते से, क्योंकि मशीन बेची आ रही है ना। अगला है 2000 रुपये इंजीनियर को मशीन स्थापित करने का वेतन दिया, उसे नियमित वेतन खाते में लिख दिया गया। ये होगा मशीन खाता विकलन वेतन खाते से 2000 रुपये। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जगदीश एंड सन्स के खातों में निम्नांकित त्रुटियां पाई गई, सुधार हेतु जनरल प्रविष्टि कीजिए। सबसे पहला देखेंगे पुरानी मशीन की बिक्री की रकम 2000 रुपये विक्रय खाते में खता दी गई, तो इसका क्या होगा? विक्रय खाता विकलन मशीन खाते से करेंगे, क्योंकि बिक्री हुई थी और इसमें विक्रय खाते में हम लोगों ने लिख दी थी, मशीन खाते से हम लोग को करना था, तो क्या होगा? विक्रय विकलन मशीन से 2000 रुपये। अब आगे देखते हैं 150 रुपये मालिक ने निजी व्यय हेतु निकाले जो यात्रा व्यय खाते में डेबिट कर लिया गया है, तो क्या होगा? आहरण विकलन यात्रा व्यय खाते से 150 रुपये। अगला है राजेश से 200 रुपये ब्याज प्राप्त हुए जो उसके खाते में जमा कर दिए गए हैं, तो इससे क्या होगा? राजेश विकलन ब्याज खाते से 200 रुपये। अगला है 1000 रुपये से अनिल के स्थान पर अतुल को डेबिट कर दिया गया है, तो इसको कैसे सुधारेंगे? अनिल अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट 1000 रुपये। आगे दिया हुआ है आप लोग को त्रुटियों के सुधार का अंतिम लेखों पर प्रभाव। इसका अंतिम लेखों पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध लाभ शुद्ध हानि पर प्रभाव पड़ता है। शुद्ध लाभ एवं शुद्ध हानि हमको ज्ञात नहीं हो पाती। सकल तथा शुद्ध लाभ या तो घट जाता है या तो बढ़ जाता है। यदि शुद्ध लाभ के संशोधन के दौरान यदि उक्त खाता डेबिट होता है तो सकल लाभ तथा शुद्ध लाभ में कमी हो जाएगी। इसके विपरीत ऐसा होने पर क्रेडिट होता है तो सकल लाभ तथा शुद्ध लाभ में वृद्धि हो जाएगी। इसका लाभ हानि पर प्रभाव पड़ेगा। फिर अगला है चिट्ठे पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे? भवन खाता, फर्नीचर खाता, बैंक खाता, उद्धृत खाता, इन सभी खातों में संशोधन के प्रभाव से चिट्ठे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर है शुद्ध लाभ तथा चिट्ठे दोनों में प्रभाव पड़ेगा। कैसे? कुछ अशुद्धियाँ ऐसी भी होती है जिसके संशोधन का प्रभाव शुद्ध लाभ या चिट्ठों दोनों में पड़ता है। फलस्वरूप शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि और संपत्तियों तथा दायित्वों के वृद्धि या कमी जो भी हो वो आ जाती है। ठीक है।